हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज फिर मैं आपके सामने सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और दिखाऊंगा कि आप जो है बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं फिर भी आप गलतियां करते रहते हैं। ठीक है, तो पहले अभी लिख के प्रैक्टिस करें, उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो आप बिना लिखे भी वो प्रैक्टिस हो सकते हैं और आंसर आपको लगभग कुछ ही सेकंडों में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ मैं शुरू करता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट सेट है, तो आप अच्छी तरह ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चनों को और उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन के बाद मेरे ही सेटों में रिपीट होने लग जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? क्या इफ़ टू पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज ए इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वेयर एंड बी इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर, देन HCF ए एंड बी इज। ठीक है, तो मैं आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करता हूँ। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं आपने पढ़ लिया होगा, ए और बी की वैल्यू में लिखता हूँ और HCF बताता हूँ क्या होता है। आप ध्यान से समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए नहीं होंगे वो भी आपको समझ में आते जाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और 1 मार्क्स के लिए ज़्यादा नहीं। कई बार आपको आंसर आ रहा है तो आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा हटाता हूँ जिससे आपको ये कॉपी अच्छी तरह से दिखाई दे। चलिए, ठीक है, तो देखिए सेकंड सेट है, सेट सेकंड। ठीक है ना, और ये CBSE 2024 के लिए हम जो कर रहे हैं तैयारी, तो उसके लिए कैसे ठीक बैठेगा वो ध्यान से आप पढ़ेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है, 2 प्राइम नंबर हैं। पहला जो प्राइम नंबर है ए है और ए की वैल्यू है एक्स क्यू वाई स्क्वेयर। फिर है दूसरा है बी और बी की वैल्यू है एक्स वाई क्यू। हमें फाइंड क्या करना है इसका, HCF में मैंने बताया था कि जो ऐसे x और x को देखते हैं दोनों में, दिख रहा है ना, अगर इस x में दोनों में से जिसकी कम पावर होती है, मान लो इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर 3, तो कम क्या होता है 1, तो x लिखते हैं। ऐसी वाई स्क्वेयर वाई क्यू में जो कम पावर है वह है वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो HCF आपका क्या आ गया, एक्स वाई स्क्वेयर। और आप देखेंगे ये जो है आंसर जो हो जाएगा हमारा एक्स वाई स्क्वेयर हो जाएगा। देखिए एक्स वाई स्क्वेयर कौन सा है, एक्स वाई स्क्वेयर, तो देख लीजिए एक्स वाई स्क्वेयर कौन सा है। ए नहीं है, बी है, सी नहीं है और डी नहीं है, तो कौन सा आंसर है इसका, बी आंसर है। तो हम इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में कौन सा लगा देते हैं, बी आंसर। ठीक है, बी आंसर। तो इस तरह से आप जो है इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा। बाई चांस कोई बात है नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे मुझे बता सकते हैं कि भाई आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा, मैंने जैसे क्वेश्चन की वजह से थोड़ा शॉर्ट कर रखा है, फिर आपको ये क्वेश्चन अच्छा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए if 1 minus p is a roots of the equation x square plus px plus 1 minus p equal to 0 then its roots are। तो देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इससे वाली पहले वाली वीडियो में मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन बताया और क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन है, बिल्कुल सेम। तो आपको क्वेश्चन 2 का कौन सा आंसर है, सी आंसर है।
सी। ठीक है, अगर आपको ये जो क्वेश्चन देखना है तो हमारी इससे पहले वाली वीडियो को अवश्य देखें, जिससे आपको जो है आंसर पता लग जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए नेक्स्ट जो मैं अभी बताने वाला हूँ, देखिए, क्योंकि यहाँ से पता लग जाएगा इतना पार्ट में, ऐसे आप भी कर लें तो हाँ। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन है x if px equal to x square plus bx plus c and a plus c equal to b, then one of 0 is। अब इसमें देखिए आपको जो वैल्यू दे रखी है उसमें a प्लस सी, b की जगह a प्लस सी रख देंगे, तो इनमें से कौन सा जीरो होगा वो बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखिए 3 आपको दिखाई नहीं दे रहा। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि px क्या है, px इक्वल टू ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, एंड ये कह रहा है कि b की जो वैल्यू है, b क्या है, a प्लस सी है। तो आप बताइए कि जो दिए गए जीरो में से कौन सा एक जीरो है। तो आप क्या करेंगे, b की जगह a प्लस सी रख देंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a प्लस सी x प्लस सी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका ax स्क्वायर प्लस ax प्लस cx प्लस c इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो क्या करेंगे, जीरो निकालते हैं, तो जीरो के बराबर रखते हैं इसे, ax कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x प्लस 1 प्लस c कॉमन लिया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे ax प्लस सी और x प्लस 1 दो जीरो आ गए इसके, और इनमें दोनों को पार्टीशन कर लेते हैं कि ax प्लस सी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। आपको मैं बताऊं, दो जीरो हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन, इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू माइनस 1। जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मैंने बताया फिर भी याद रखें एक बार, और उसमें सभी टर्म नेगेटिव हैं, प्लस हैं, पॉजिटिव हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव वाला तो कभी आंसर आना ही नहीं है। देखिए ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इन दोनों में से कभी आंसर नहीं होगा। अब बात आती है कि और कैसे हम चेक करें, जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होगी वो हमेशा अपॉन में होगी, तो और यहाँ b की वैल्यू c में, तो a और c में ये आंसर होगा, तो b में तो ये आंसर है, ये आंसर है, ये तो कभी होंगे नहीं, c का ये आंसर है, थर्ड का c। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका 3 का कौन सा आंसर है, c। बात समझ में आ गई होगी, c आंसर है। ठीक है, बात देखिए क्लियर आ रही है ना समझ में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने फिर समझा देता हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर था ऐसा, तो आप देख लीजिए, इसमें कभी भी 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता, इसमें भी 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता, क्योंकि 5 का मल्टीपल 5 जब होता है या तो 0 हो या खुद 5 हो, दोनों में नहीं है। और इसके अंदर एलसीएम के अंदर देखिए क्या है, 5 है, तो इसका मतलब है केवल एक 5 जिसमें होगा ऑप्शन में वही आंसर होगा। पहले मैंने सॉल्व करके बता दिया था, मगर जैसे आता है आपको बार बार, तो आप देखिए इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, तो यही आपका आंसर है।
क्लियर आ रहा है समझ में? देख लीजिए, बिल्कुल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर है? सी आंसर है। ठीक है, सी आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से और देख लीजिए यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 3 पॉइंट्स 0, तो इनको नाम दे देंगे। 3 पॉइंट पहले पढ़ लीजिए। इफ 3.0,0, 3,√3 and 3, from an equilateral triangle, then k is 2, -3, -√3, -√2। ठीक है, तो देखिए ये जो वैल्यू है इक्विलैटरल ट्रायंगल की है, तो मैं लिख लेता हूँ 0, 0। बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 3√3, 3√3, और ये है 3, वैसे तो मैं बता दूं आपको कि ये 3√3 और ये 3k है, तो -3 इसका आंसर आएगा। पर फिर भी जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, मान लीजिए ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ए बी सी, इसका मतलब है ए बी इक्वल टू ए सी होगा। क्या होगा? ए बी इक्वल टू ए सी रख देंगे, तो ए बी, ये देखिए यहाँ लिखेंगे 3 - 0 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू में ऐसे ही 3 - 0 का स्क्वायर प्लस k - 0 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्या बताने जा रहा हूँ मैं, कि जब आपको इस तरह की वैल्यू दिखाई दे और हम क्या करते हैं, k की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हमें कैसे करनी है वो देख लीजिए, क्योंकि आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे देखेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है, कट हो जाएगी। अब ये है k² और ये है -√3 का स्क्वायर इक्वल टू k²। ठीक है, तो k की जो वैल्यू है k इक्वल टू कितना होगा, ±√3, है ना। ऑप्शन में देखिए प्लस का √3 है, माइनस का √3 है, दोनों में से कोई एक है। इस ऑप्शन में तो -√3 है। अगर बाई चांस कभी कभार आंसर 3 ऐसे दे दिए जाते हैं, मैं लिख रहा हूँ अपने क्वेश्चन में, देखिए हालांकि उससे अलग, एक √3, एक -√3, एक ±√3 और एक नन। तो आप देखिए ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, और एग्जैक्ट वैल्यू ये है। दोनों में से कोई सा हो आंसर हो सकता है, पर इसका जो आंसर क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी। कौन सा आंसर होगा? सी होगा। बात समझ में आ रही है? बताइए। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल विच आर पैरेलल टू सीकेंट। सीकेंट क्या होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। सीकेंट वो लाइन होती है जो किसी सर्कल को, ठीक है, क्या, किसी सर्कल को 2 पॉइंटों पर कट करती है। देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी हम लास्ट है। जैसे हमने एक सर्कल बनाया और एक सीकेंट लाइन कर दी, इसके पैरेलल अगर टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो देख लीजिए कितने, ये तो सीकेंट लाइन है L, ठीक है, और ये टेंजेंट है T1 T2। कितने टेंजेंट हैं भैया? 2 टेंजेंट। तो कितने टेंजेंट खींच, नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल टू 2। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? बी। क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, और वो भी सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ध्यान से पढ़ते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट स्पेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन है ये,
हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप देखिए पढ़ते रहिए। आप पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत अच्छा करने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सेक थीटा सेक ए माइनस टेन ए और ए कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए टेन ए प्लस कॉट ए किसके इक्वल होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप देख लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2 के इक्वल होता है, -2 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है या -1 के इक्वल। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको अब बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, आप आपके सामने में बता रहा हूँ। तो ये है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए फिर है टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये वैल्यू। अब देखिए कोसेक ए को मैंने बता रखा है कि कोसेक ए 1/sin ए के होता है, या आप 10th में सब जानते हैं। तो यह लिखेंगे 1/sin ए माइनस साइन ए अपॉन 1। ठीक है, कई बच्चे गलती कर देते हैं, तो वो गलती आप ना करें। ऐसे ही कोसेक ए को कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन 1, इसको लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, एलसीएम ले लिया है, इसमें साइन आएगा, साइन ए लिख लीजिए। देखिए वैसे तो 1 आएगा, मुझे पता है, पर मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हम लोग तो पढ़ाते रहते हैं, तो हमको पता है कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका हम एलसीएम लेंगे साइन ए कॉस ए। क्या लिखेंगे? साइन ए कॉस ए। तो यहाँ जाएगा, देखिए साइन ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है अपॉन कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए है, सॉरी, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए है, कॉस ए, वही 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो देखिए साइन ए से एक साइन ए, कॉस ए से कॉस ए, तो एक साइन ए से एक साइन ए, कॉस ए से कॉस ए, पूरा कट गया, आंसर आ गया। देख लीजिए आंसर 1 है कि नहीं है, मेरे पास ही है। ये कितना है? तो सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, डी में -1 है, तो +1 इसका आंसर आया, और आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही थी, और 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ें नहीं, कोई इसमें नहीं है। आप बार बार इसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन फिर आपके सामने है पूरा। क्या √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुने, कि थीटा की जो वैल्यू है, अगर साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कहीं की भी बात बताऊँ मैं, अगर √3 है तो या तो 30 होगा या 60 होगा, और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो 30 और 60 में से है, कैसे निकलेगा वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए आप जो है बिल्कुल समझ जाएंगे। क्या है? क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, √3 साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे √3 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, या साइन थीटा ये कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3। टेन थीटा 1/√3 है, जो कि हम कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू टेन 30 के इक्वल होता है। टेन में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। आ रही बात समझ में? तो आंसर क्या आएगा इसका? 30 डिग्री आएगा। ऑप्शन होगा ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तैयारी करते हैं, और 9 ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ा करिए। वैसे तो मैं इसी में भी बता सकता हूँ, पर आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। इन द गिवन फिगर ये गिवन है, और इसमें दे रखा है AD 3 है, ये AE 5 है, ये है BD 4 है, तो 3/5 4 हो गया। चलिए BD 4 है, CE 4 है, और ये CF 2 है, CF है, ये CF 2 है, ठीक है। और BF 2.5 है, BF 2.5 है, देख लीजिए। और ये हमें बताना है कौन सा रेशो, कौन सी लाइन पैरेलल है। DE पैरेलल BC है, या DF पैरेलल AC है, या ये पैरेलल टू AB है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मैं एक फिगर बनाता हूँ और बताता हूँ कि कौन सा रेशो किसके इक्वल है। पैरेलल कब होती है? BPT का यूज करते हैं, ठीक है। BPT समझ गए होंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। चलिए, तो ये आपको छोटा सा मैं फिगर बनाता हूँ और रिप्रेजेंटेशन लिख दूंगा इसका। जैसे मान लीजिए एक फिगर जिन्होंने बनाया, मैं भी बना देता हूँ। चलिए, ठीक है। ऐसे एक D और ये, ठीक है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है पैरेलल है, पर नहीं, ऐसा नहीं। इनका रेशो इक्वल होगा तब ये लाइनें पैरेलल होंगी, ABC, और ये D और ये E, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब तक आप इनको रिप्रेजेंटेशन, ये 5 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, और ये है देखिए 3 है, ठीक है, और ये है 4, और ये है 2.5, और ये है 2। अब देखिए, अगर मैं देखूं पहला रेशो फर्स्ट, अगर DE पैरेलल BC कब होगा? कब होता है बेटा DE पैरेलल टू BC? ये होता है 3/4 इक्वल टू 5/4। क्या इक्वल है? नहीं है। नहीं है तो ये होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर कॉर्नर से, F है, चलिए, ये है DF पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू AC, देख लीजिए। ये है DF पैरेलल टू AC में BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FC है कि नहीं? वो देखिए, ये 4/3 2.5/2 क्या इक्वल है? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा पैरेलल, ठीक है। थर्ड जो हमने थर्ड देखते हैं, और थर्ड है ये बताना है CE या EF पैरेलल टू AB, ठीक है। C से शुरू करेंगे, 2/2.5 इक्वल टू कितना? 4/5। इससे काट देते हैं 2 से, 2/2.5,
ये इक्वल है यस, यही आपका आंसर है। तो आंसर आगे समझ में चाहता मैं तो आपको वैसे ऑरली करवा देता। तो क्या है, ई एफ पैरेलल टू ए बी। बिल्कुल आ गया समझ में। चलिए, तो ऑप्शन है इसका सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ ठीक है, सी है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप जो है देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें भी सिमिलरिटी का यूज हुआ है, और सिमिलरिटी का यूज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं आपको, उनका यूज करिए। ठीक है, चलिए दो ट्रायंगल बनाएंगे और मैच कराएंगे। बहुत देखिए, चाहे तो हम इसे और बता सकते हैं पर इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है कि इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो आ जाइए, यह दो ट्रायंगल बना लिख लीजिए इन्हें, ट्रायंगल ए बी सी। बस देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 10 है, और इनमें लिखना काफ़ी होता है। अगर आप इसे लिख लेते हैं, लिखने से ही इसका ई डी एफ। ठीक है, अब देखिए जैसे हमें बी सी और ए सी का यूज है। चलिए, ये बी सी है, बी सी ध्यान रखना, इसका बी सी ले लें तो इसका क्या लेंगे, डी एफ। ठीक है, एक ले लिए। और फिर है इसका ए सी, ए सी, ए सी, और इसका ई एफ। इसमें देखिए पहला जो क्राइटेरिया है, इनको क्रॉस कर दें। क्रॉस क्या मतलब, बी सी इंटू ई एफ। ठीक है, और इक्वल टू ए सी इंटू डी एफ। अब देखेंगे इसमें है हमारा पहला बिल्कुल मैच कर रहा है, बी सी इंटू ई एफ, ए सी इंटू डी एफ या एफ डी, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे ही देखिए ए बी और ए सी का यूज करें। ए बी, हाँ देखिए मैं हर एक पार्ट को करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, आगे के क्वेश्चनों में आसानी हो। ए बी ये है अपॉन ई डी इक्वल टू, दूसरा पार्ट है मैं दिखा दूंगा अभी, ए सी से रिलेटेड, ए सी अपॉन ई एफ। अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ए बी इंटू ई एफ है और ए सी इंटू ई डी है। आप देखेंगे ए सी इंटू ई डी या डी एक ही बात है। क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट भी करेक्ट है ना। ठीक है, दूसरा पार्ट भी करेक्ट है। अब आ जाइए तीसरे पार्ट पे, बी सी और एक तरफ ए बी। तो बी सी अपॉन डी एफ यहाँ पे देख के लिख देते हैं, और ए बी अपॉन ई डी। ठीक है, ए बी अपॉन ई डी क्रॉस बी सी इंटू ई एफ इक्वल टू ए बी इंटू डी एफ या एफ डी। ठीक है, देख लीजिए ये जो है तीसरा पार्ट है बी सी और ए बी वाला। तो बी सी इंटू डी ई, ए बी के साथ डी नहीं है, और बी सी इंटू डी और ए बी इंटू ई एफ बिल्कुल नहीं है, बी सी के साथ ई डी, ई एफ ई एफ ई एफ आएगा सब में। ठीक है, और ए बी के साथ मल्टीप्लाई में ई एफ होना चाहिए, ये रहा। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन सी, नेक्स्ट को हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट भी होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि जो कि क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत से बच्चे ये नहीं ध्यान देते क्या पूछा है, धड़ाधड़ करते चले जाते हैं और उसे गलत टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा आपके सामने है और आप उसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, OABC is a rectangle whose three vertices are
इतना 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 इतना, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। और इस तरह से एक्स एक्सिस पे एक रेक्टेंगल दे रखा है और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं ऐसे क्या क्या है, चलो रेक्टेंगल है तो बना लेते हैं ऐसे। ये है 0 0 है, ठीक है, और 0,3 है, 0,3 और 5,0, और हमें डायगोनल निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल 3 वर्टिसेस ओ ए बी सी, ठीक है। तो डायगोनल हमें नहीं बताना है, ओ ए बी सी रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर ना, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो देखिए जब भी डायगोनल निकालें तो ये 5 है, ये 3 है, तो ए ओ बी सी, तो ए बी डायगोनल है। ए बी जो डायगोनल है उसकी लेंथ जो हमें बतानी है वो क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस रूट में 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस 9, कितना हो गया 34, तो रूट 34 इसका आंसर है। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 3 नंबर आर इन ए पी। देखिए जब आपको कभी भी 3 नंबर 7 नंबर 5 नंबर ए पी में हैं और उनका सम दे रखा है, तो 3 नंबर हैं तो उस सम में 3 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल आंसर आ जाएगा। चलो मैं बता दूंगा वैसे। तो ये देख लीजिए 3 नंबर्स आर इन ए पी, और ये हो गया, ठीक है। 24 है इट्स मिडिल टर्म बतानी है, ठीक है। मिडिल टर्म बता देते हैं, चलिए कितना आएगा। तो मिडिल टर्म क्या मतलब होता है, जैसे 3 नंबर्स होते हैं, चलिए मुझे पेज पलटना होगा, तो वैसे मैंने दिखा दिए हैं, और 3 नंबर हैं तो ए का इससे 24 का 3 से डिवाइड कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं फोल्ड कर लेता हूँ इसको, क्योंकि फिर जो है बार बार दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर है भैया आपका, क्वेश्चन नंबर है 12। 3 नंबर क्या होते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। ये आर एन ए पी के 3 नंबर्स हैं, ठीक है। क्या हुआ, हाँ, तो जब ये 3 नंबर है इनका सम ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 24 है, और डी इसमें से काट दीजिए, तो 3a इक्वल टू 24 है, तो a इक्वल टू 24/3 इक्वल टू 8। मैंने पहले ही बताया था कि इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या है, 8। तो इसे आप कह सकते हैं कि 8 किस में है, ऑप्शन में देख लीजिए, इसमें 8 है बी में, ठीक है। किसमें, ये रहा बी पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट में 8 है, हमने इसका आंसर ऐसे निकाला है, तो बी पार्ट लिख देंगे यहाँ पे। 13 क्वेश्चन नंबर आपके सामने पेश होने जा रहा है। 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में देख लीजिए। 13 क्वेश्चन, व्हाट टर्म ऑफ एन ए पी डॉट 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 फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछिए इसमें, तो इसमें बताते हैं कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी। तो उसके लिए आपको जो है टर्म देखिए क्या है, 13 क्वेश्चन है और ये 13 क्वेश्चन, तो यह थोड़ा सा मैं ऐसे आगे कर लेता हूँ, आपको 13 क्वेश्चन फोकस रहे, दिख रहा है ना, हाँ। 30, तो ये 22, 19, 16, तो हम 0 लेके चलते हैं,
और जीरो में जो भी कोई टर्म होगी उससे नेक्स्ट वाली टर्म को क्या कर देंगे, घोषित कर देंगे कि वो टर्म क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो देखिए A1 क्या है, 22 है, और D क्या है, 19 माइनस 22, 9 3 12, तो ये -3 हो गया। और हमें निकालना है जीरो AN इक्वल टू कौन सी टर्म है, वो जीरो है। क्या है, जीरो वो टर्म है, तो जीरो से आगे वाली नेक्स्ट टर्म नेगेटिव होगी, घटाते जा रहे हैं। तो देख लीजिए, तो 22 प्लस n-1 इंटू -3 इक्वल टू जीरो। तो -3 और ये n-1 इक्वल टू -22, माइनस से माइनस कट गया, n-1 इक्वल टू 22/3, या n इक्वल टू 22/3 प्लस 1, तो ये 25/3। ठीक है, 25/3 कितना कहता है, ये कहता है कि 8 कैरिंग 1/3। चलिए 8 फुल टर्म है, तो इसकी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एक जोड़ दिए 8 में, 9th टर्म। ठीक है, 9th टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो देखिए एक एक चीज़ समझने के लिए थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। तो ए है इसका ऑप्शन 9 टर्म का। क्या है, मैंने आपको सॉल्व करके पूरा दिखा दिया, एक बार देख लीजिए। और ये है 9 ए। ठीक है, कुछ नहीं लिखना, आपको ए लिखना है क्लियर। और उसके बाद देखिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिखाऊंगा। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ये ऐसे ये दे रखा है, सिग्मा एफ दे रखा है 11, सिग्मा एक्स आई एफ आई दे रखा है 2p प्लस 52, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 6। ठीक है, 11 टर्म का मीन जो है 6 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू क्या होगी। चलिए देख लीजिए अपने क्वेश्चन नंबर ये 14। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। चलिए हटा दूँ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या होगी, लिख के बताता हूँ। तो देखिए ये है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सिग्मा एफ आई दे रखा है 11, सिग्मा एक्स आई एफ आई दे रखा है 2p प्लस 52, और मीन दे रखा है वो 6 है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, मीन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना। तो इसमें वैल्यू रख देंगे, यहीं पे रखेंगे, क्योंकि हमें बहुत सही से करना है। 6 इक्वल टू 2p प्लस 52 अपॉन कितना, 6, सॉरी 11 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2p प्लस 52 इक्वल टू 66। ये 2p इक्वल टू 66 माइनस 52। ठीक है, तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1, तो p इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7। क्या आंसर आ गया, 7। और 7 इस ऑप्शन में है कि नहीं है आप खुद देखिए, कोई बात नहीं। हाँ, और ये है क्वेश्चन नंबर ये 14। डी में देखो दिखाई दे रहा है 7 है, ठीक है, दे रहा है, तो आप आंसर इसका क्या लगाएंगे, डी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या, ये सॉलिड क्यूब कट इनटू 27 स्मॉल क्यूब, और
if the ratio of surface area of the given solid and given cube and the small cube, है ना। तो देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि कोई सॉलिड है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है, मान लीजिए वॉल्यूम साइड हमने x मानी और x मानी, तो उनके वॉल्यूम का रेशो क्या होगा वो बताता हूँ। V1 इक्वल टू 20, स्मॉल है 27 V2, तो V1 अपॉन V2 कहें तो ये होगा 27/1, है ना। V1 क्या है, सॉलिड ऑफ क्यूब है, तो A क्यूब अपॉन A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब इक्वल टू 27/1 है, या 3/1 है। सरफेस एरिया में S1/S2 निकालें तो ये होता है 6A² क्यूब है, तो 6A² मतलब 6 इंटू 3 का स्क्वायर, ये होता है 6 इंटू 1 का स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/1। अब देखिए 9/1 कौन सा है, अब ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 15 का ए पार्ट, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 15। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 16, ठीक है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 18 एंड मीन इज 24 मिलियन फाइंड करना है। देखिए मैं फिर दोबारा बताऊंगा कि आप जो है ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मोड इक्वल टू 3 मिलियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, क्या दे रखा है वो देख लीजिए। मोड दे रखा है, मीन दे रखा है, मीडियन निकालना है ना। तो 18 इक्वल टू, मोड क्या है 18 इक्वल टू 3 मिलियन, मीडियन निकालना है, माइनस और ये है मीन है 24, ये जाएगा इधर प्लस हो जाएगा 24 प्लस 18 तो 40, ये लिखते हैं 18 प्लस 24 इंटू 2 है ना, 2 हो जाएगा 48 इक्वल टू 3 मिलियन। तो आप देख लीजिए इसमें क्या होगा, 3 मिलियन है और ये हो जाएगा 42 और ये 48 और ये 8 और 8 6 और 5 66 हो जाएगा। ऐड करो ढंग से, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये, ठीक है। तो किससे डिवाइड करेंगे, मीडियन के लिए, मीडियन इक्वल टू 66 में 3 से डिवाइड कर दो 22 आ जाएगा, ठीक है। देखो 22 और ऑप्शन है 22 है, 22 ध्यान से देखिए। हाँ 22 देख लीजिए, 22 ये हाँ है, तो सी ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा ये था 16, अब हमारे पास है 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में PE प्लस PE डैश, PE और P नॉट E इक्वल टू Q है, तो Q की वैल्यू क्या होगी। देखिए Q की वैल्यू फर्स्ट में देखें, ये रही, अगर Q इक्वल टू 0 से बड़ा है, बराबर है, ऐसे नहीं हो सकता। Q इक्वल टू केवल और केवल 1 होगा, और 1 इन तीनों में से किसी में नहीं है। फॉर्मूला बताते हैं आपको कि P डैश E इक्वल टू 1, तो नन ऑफ दीज होगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और समझाता हूँ। ये हमने फॉर्मूला आपको बताया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर है 17 कि PE प्लस PE डैश, यह बुकों में लिखा P0 इक्वल टू 1 इसमें कुछ है नहीं, तो डी ऑप्शन है इसका। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आप खुद पढ़िए ध्यान से। ये साइन थीटा और कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, देन द ABC आर सेटिस्फाई द रिलेशन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 साइन थीटा कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन ABC आर सेटिस्फाई द इक्वेशन। पढ़ लिया। चलिए, तो देखिए अल्फा इक्वल टू ax स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो होता है माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की जगह साइन थीटा और बीटा की जगह कॉस थीटा लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा बी अपॉन ए, है ना। और अल्फा इंटू बीटा की जगह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दीजिए, सी अपॉन ए। इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये देखिए साइन स्क्वायर स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ देखिए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए 2 सी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान से देखें कि अगर मैं इसमें ए प्लस 2c, अच्छा ये ध्यान रखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा और ये ए है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपॉन कितना ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए से एक स्क्वायर कट जाता है, ए का इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 2ca इक्वल टू बी स्क्वायर, ये 2ca इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2ca या माइनस 2ca इक्वल टू 0, है ना। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा है, ध्यान से देखें, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ac। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 का ए सही है ना, ए सही है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज 76। तो देख लेते हैं भैया, क्वेश्चन 19 है और ये 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 3, सी का मतलब माइनस 5, तो 16 20 और ये 60, तो 76 बिल्कुल करेक्ट है भाई ये। तो फिर ये क्या कहता है दूसरा पार्ट, एसेसर रीजन के दो पार्ट होते हैं कि डी इक्वल टू नंबर रीजन डी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4ac, तो ये तो गलत है भैया, है ना। तो इसका जो कौन सा पार्ट है, ये है सी पार्ट सही है। ठीक है, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और ये है क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये आपके सामने है और ध्यान से पढ़ें पहले। Assessor, two tangents are drawn from an external point. They are subtended equal angle at the center. ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है? पैरेलल circumference इस सर्कल इज रोम्बस। तो देखिए इसमें जो है ये जो है पैरेललोग्राम सर्कमफ्रेंस, ये रोम्बस के अंदर सर्कल के अंदर है एक कोई। तो आप बताइए रोम्बस मेन चीज़ क्या है? देखिए इसका ये ठीक है, दोनों करेक्ट है पर एक दूसरे से लिंक नहीं है ना भाई। देखिए टेंजेंट क्या होता है आपको मैं बताऊं। टेंजेंट तो ये है जो पहले की बात कर रहा है कि भाई ये जो टेंजेंट हैं ये, ठीक है, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये सेंटर से इक्वल एंगल बनाएंगे, है ना। ये और ये इक्वल होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। मगर ये कह रहा है कि ये इस तरह से है कि अगर हम कोई पैरेललोग्राम है और ये तो ये रोम्बस हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना। दोनों करेक्ट हैं मगर है डिफरेंट, एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो ये 20 का जो आंसर होगा क्या होगा? 20 का आंसर बी होगा, है ना। बी क्यों होगा? देखिए कि बोथ आर assertion and reason are true. Reason is not correct explanation of assertion A. तो इसका ये बी आंसर होगा। तो ये मैंने आज का सेट पूरा ए सेट किया है। हालांकि इसमें बहुत कम टाइम लगने वाला है, मगर आप जो है एक एक चीज़ अभी पढ़ें तो आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा करेंगे, नहीं तो क्या होता है कि आप उसे जल्दबाजी में आधे क्वेश्चन गलत कर देते हैं और बहुत बड़ी हानि होती है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप जो है इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद। और आप जब पूरा सेट मैंने आज कर दिया है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें और ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और साथ में सहयोग करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।